Hello everyone. Now everyone come fast. We are going to start our chapter 4 of EVS book. So everyone get your EVS book and we are going to start a new lesson, and that is my first school. Okay, so let's start our chapter. We learn so many things when we come to school, right? हमने इस बारे में बात की थी। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट नॉलेज मिलती है हमें, और हमारे क्रिएटिव, पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट स्किल्स सीखते हैं, और बहुत सारी डिसिप्लिन सीखते हैं। ठीक है, सो बट डू यू नो which is our first school? So yes, now you know. So अभी आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा है. Yes, the first school is our family. हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, right? Okay. So yes, it is our family. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. कहीं और से सीखने से बहुत पहले हम अपनी फैमिली से चीजें सीखते हैं. This is because we are so close to our family. इसीलिए हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं, राइट? हम अपनी सारी पहली चीज यानी कि स्टार्टिंग हम सब फैमिली से सीखते हैं. तो अगर आप इमेजिन करके देखें, व्हेन यू वर सो स्मॉल, आप चलते नहीं थे, आपको चलना नहीं आता था, आपको खाना नहीं आता था, राइट? तो ये सारी बेसिक चीजें हमने कहाँ से सीखी? अपनी फैमिली से. एंड देयर आर मच मोर we have been learning from our family, है ना? फैमिली से सीख रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे. बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट. लेकिन यस, हम कभी भी ऐसा सोचते नहीं है कि क्या हम अपनी फैमिली से भी कुछ सीखते हैं. सो आज थ्रू दिस लेसन, आज इस लेसन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें जब समझेंगे, सोचेंगे, देन वी केम टू नो, यस, ये तो हमने फैमिली से ही सीखा. जैसे अभी अभी जब प्रेरणा मैम ने कहा कि who taught you how to talk, how to walk, how to eat, so suddenly आपको स्ट्राइक किया, अरे हाँ, ये तो हमारे मम्मा पापा ही हमें सिखाते हैं ना, तो इससे पहले हम नहीं सोचते थे, राइट? ओके, सो लेट्स move further. Draw or paste a picture of your family. So everybody, you all have your family pictures. If you have a joint family, paste that picture. If you have your nuclear family, तो आपकी अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अपनी न्यूक्लियर फैमिली की पिक्चर पेस्ट करेंगे. ठीक है? Who all are there in your family? फैमिली में आपके कौन है? Write their name and how they are related to you. वो लोग हमसे, उन लोगों का हमसे क्या रिलेशन है, हमें वो रिलेशन भी मेंशन करना है. ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स राइट डाउन. अगर आपके घर में दादी हैं, दादू हैं, तो सबसे पहले हम उनका नाम लिखते हैं. सो हम अपनी दादी का नाम लिखते हैं. ठीक है? दादी का नाम आप लिखेंगे. दादी का नाम लिखने से पहले हम क्या लगाएंगे? मिसेस. जब हम दादू का नाम लिखेंगे तो उससे पहले हम लगाएंगे मिस्टर. ठीक है? सो दादू दादी से आपका वो, पहले हम उनका नाम लिखेंगे. फर्स्ट वी विल राइट देयर नेम. दादी का नाम लिखा. ठीक है? नेक्स्ट रिलेशनशिप. वो आपकी दादी हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? दादी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर. ठीक है? वो लिखेंगे. देन दादू का नाम लिखेंगे. ठीक है? दादाजी का नाम लिखेंगे यहाँ पे मिस्टर, जो भी उनका नाम है. देन वो आपके दादाजी हैं तो दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर. नेक्स्ट हम अपने पापा का नाम लिख सकते हैं मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम है. देन वो आपके क्या है? पापा नहीं लिखेंगे. ठीक है? हम क्या लिखेंगे? फादर. ठीक है? फिर मम्मा का नाम लिखेंगे. ओके, उनका क्या रिलेशन है आपसे? शी इज योर मदर. ठीक है? देन वी कैन राइट द नेम ऑफ आवर ब्रदर. ब्रदर या सिस्टर का नाम लिख सकते हैं. और रिलेशन क्या लिखेंगे? अगर वो भाई है तो ब्रदर, बहन है तो सिस्टर. ठीक है? इसके अलावा
इफ यू हैव एनी पेट, आप उसका नाम भी लिख सकते हो और रिलेशन में लिखोगे पेट, ठीक है, वो आपका पेट है। तो पेट भी एज अ फैमिली ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, ठीक है। हमें अपनी फैमिली के दो मेंबर्स के का रिलेशन को मेंशन करना है कि वो उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, और उनका नाम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, दो मेंबर्स का नाम लिखेंगे और वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, जैसे, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं दादा का नाम और दादी का नाम, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन दादा का नाम ग्रैंड मदर, सॉरी, अब लेट्स राइट डाउन दादी का नाम ग्रैंड मदर, देन दादाजी का नाम ग्रैंड फादर, और उनका रिलेशनशिप क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ, राइट। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और अपनी मम्मा का नाम लिख सकते हैं। तो जब आप अपना नाम और अपनी मम्मा का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे, मदर एंड, अगर आप बेटे हैं तो सन, बेटी हैं तो डॉटर, मदर डॉटर या मदर सन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं, अगर आपकी कोई सिस्टर है, ठीक है, तो आप अपना नाम लिखिए और अपनी सिस्टर का नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर, आप दोनों आपस में क्या है, भाई बहन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ही सिस्टर हो, तो आप दोनों सिस्टर्स के नाम लिखोगे, अपना नाम और अपनी सिस्टर का नाम, और फिर रिलेशन में क्या लिखोगे, सिस्टर सिस्टर, ठीक है। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अपने पापा का नाम और अपनी मम्मा का नाम। सो आप अपने पापा और अपनी मम्मा का नाम लिखेंगे, ठीक है। पापा और मम्मा आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव, what do your family members call you lovingly? Do you have a pet name? How do you call your family members? So आप प्रेरणा मैम को बताएंगे कि आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता है, राइट। आपको देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा नाम सब होता ही है ना, हम सबका एक नाम है, ठीक है। जैसे मेरा नाम प्रेरणा है, आपका नाम दिया है या सोनिया है या कबीर है, ठीक है। लेकिन जब हम घर में होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे दादू दादी या हमारे चाचा चाची जी हमें किसी और नाम से बुलाते हैं, यानी कि प्यार वाला नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेट नेम। कभी कभी दादू हमें क्या बोलती है, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे नहीं, वो आपको लड्डू बुलाती है ना, प्यार से वो लड्डू बुलाते हैं, तो आपका पेट नेम उन्होंने क्या रखा है, लड्डू, है ना। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या बुलाते हैं, ठीक है। ये आप लिखेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए किसी का नाम युवराज है, ठीक है। सो उसको उसके फैमिली के मेंबर्स प्यार से युवी बोलते हैं, राइट। किसी का नाम अगर विक्रम है, तो उसके फैमिली मेंबर घर में उसे विक्रम नहीं बोलते, विकी बोलते हैं, राइट। समझ गए आप। इसी तरह आपको क्या बुलाते हैं, आपको वो नाम लिखना है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रेरणा मैम के सन का नाम कबीर है, तो प्रेरणा मैम अपने सन को प्यार से कब बुलाती है, CUB, कब, प्रेरणा मैम ऐसे बोलती है उसको, ठीक है। सो अभी हमें वो नाम लिखना है जो नाम आपके फैमिली मेंबर आपको प्यार से बुलाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह आप भी अपने पापा को प्यार से कुछ बोलते होगे या मम्मा को प्यार से कुछ बोलते होगे, है ना,
इसके अलावा हम अपने मम्मा पापा को ही डिफरेंटली बुलाते हैं कई बार, है ना, आप वो नाम लिख सकते हैं, राइट। कई लोग अपनी मम्मा को आई बुलाते हैं, कोई माँ बुलाते हैं, कोई मम्मा बुलाते हैं, कोई मॉम बुलाते हैं, वो भी प्यार से लिया गया नाम है ना, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। Two persons in the picture look a lot like each other. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ऐसे दो लोग हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है? Now we have to observe the picture. देखा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हम कितनी सारी चीजें सीखते हैं। इमेजिनेशन, अगर आप ने हिंदी का लेसन देखा हो तो हम सब ने हिंदी के लेसन में इमेजिनेशन करना सीखा था, है ना। थर्ड का हिंदी का लेसन की वीडियो है ना, आप उससे चेक करिएगा, उसमें फोर्थ लेसन की वीडियो है, उसमें हमने क्या सीखा था? इमेजिनेशन करना सीखा था। तो अभी हमें क्या सीखना है? अभी वी आर गोइंग टू लर्न द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सो इस पिक्चर में भी हमने बहुत ध्यान से देखना है दो लोगों को जो दे लुक अलाइक, वो एक जैसे लगते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? और आपको क्या लगता है कि वो आपस में उनका क्या रिलेशन होगा? सो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अंकल को ऑब्जर्व करें तो अंकल की पिक्चर देखते ही सबसे पहले हमारा ध्यान उनके हेयर पे जाता है। तो अंकल के हेयर जैसे और किसकी हेयर है? एक नीचे एक गर्ल है, उनकी हेयर भी कर्ली है और अंकल की हेयर भी कर्ली है, राइट राइट। इसके बाद अगर हम देखें अंकल की नोज और इस गर्ल की नोज, यस, अगर हम एक नेक्स्ट गर्ल की येलो सूट वाली गर्ल की नोज देखें वो डिफरेंट है, राइट। और किसी की भी नोज अंकल से मैच नहीं करती, लेकिन इस गर्ल की नोज अंकल से मैच करती है और हेयर भी अंकल से मैच करते हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है आप भी अग्री करेंगे कि हो सकता है कि ये दोनों आपस में फादर एंड डॉटर हों। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? लेकिन प्रेरणा मैम और आपने ऐसा कैसे मेकआउट किया? हमने ऑब्जर्व किया पहले, क्योंकि अगर हम इन अंकल के अलावा इन आंटी को देखते हैं तो इन आंटी की नोज, ठीक है, और एक और जो नीचे, अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू सी इन अंकल के जो कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन मतलब कलर ऑफ द बॉडी, और जो नीचे गर्ल का कॉम्प्लेक्शन है वो भी सेम है ना। सो सबसे ज्यादा हमें रिजेम्बलेंस किसकी दिख रही है? इन दोनों की दिख रही है। सो ऐसा लग रहा है कि ये फादर एंड डॉटर है, लेकिन अगर हम और सबको देखें तो उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, ठीक है। सो आपको भी बहुत से लोगों ने, वेट, नेक्स्ट, सो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। Is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks? With whom and how? ठीक है, इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने पिक्चर को ऑब्जर्व करके क्या देखा कि इन अंकल की हेयर इससे मैच कर रहे हैं, नोज इससे मैच कर रही है, राइट। अभी क्वेश्चन में भी ये पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स में भी और आपके फैमिली मेंबर और आपके बीच में भी क्या कोई ऐसी सिमिलैरिटी है कि या तो आपकी नोज मिलती हो, या आप एक जैसा बोलते हो, या आप एक जैसा स्माइल करते हो। सो ऐसी कोई सिमिलैरिटी है तो आपको वो मेकआउट करनी है और हमें बताना है कि किससे मिलती है और क्या मैच करता है, ठीक है। तो अब हम जरा ध्यान से सोचें तो आपको कितनी बार, कई बार हमारे रिलेटिव्स
जब आते हैं तो आपने कितनी बार ऐसे सुना होगा कि वो ऐसे बोलते हैं, अरे इसकी शक्ल तो पापा जैसी लग रही है, इसकी शक्ल तो अपनी मम्मा जैसी लग रही है, राइट? ऐसे सुना आपने? हम सब सुनते हैं, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा भी सुनते हैं, इसकी नोज बिल्कुल आपके ऊपर गई है, राइट? इसकी आईज बिल्कुल आप जैसी दिख रही है, राइट? ऐसा सुनते हैं ना। सो हम जब एक फैमिली में होते हैं तो मोस्टली मम्मा पापा और बच्चों की आपस में कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस होती है, ठीक है। हो सकता है आपकी आईज अपने पापा जैसी हो सकता है आपकी नोज की शेप अपने मम्मा जैसी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ब्रदर और सिस्टर की लुक्स एक जैसी हो, है ना। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी कौन से फैमिली मेंबर के साथ किसी चीज में सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट फैमिली मेंबर कि यस माय ब्रदर या माय सिस्टर या माय मदर या माय फादर, ठीक है। अब आपकी सिमिलैरिटी क्या है? द वे वी टॉक या द वे वी लुक, हम जिस तरह से दिखाई देते हैं वो सिमिलर है, या द कलर ऑफ आवर आईज आर सेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम अनवारी की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबी। तो अनवारी की फैमिली में जो पुराने लोग थे, या जो दादाजी, उनके मम्मी पापा, दादा परदादा, वो सब ना हमेशा से धोबी का काम करते हुए आ रहे हैं, और वो आज तक करते हुए आए हैं। पहले दादाजी करते थे, आज अनवारी के पापा करते हैं, फिर शायद अनवारी भी यही काम करे, ठीक है। तो all the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. तो इस फैमिली में, अनवारी की फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स इस काम में अपना अपना मदद का हाथ देते हैं, यानी कि lend a hand in washing का मतलब होता है मदद करते हैं वॉशिंग में, ड्राइंग में, कपड़े के सूखने में, धोने में, या आयरन करने में, प्रेस करने में फैमिली में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जब हमारी फैमिली किसी इस तरह का बिजनेस करती है तो हमारे सारे फैमिली मेंबर्स भी उस बिजनेस में कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो वही ये बता रहे हैं यहाँ पे, अनवारी एंड हर कजन टॉफी। अनवारी और अनवारी का कजन, ठीक है। कजन प्रेरणा मैम ने बताया था ना, चाचा या ताऊ जी या ताई जी या चाचा या चाची के बच्चे आपके भाई बहन लगते हैं, लेकिन वो कजन होते हैं, ठीक है। तो अनवारी और अनवारी के कजन तौफीक बहुत कुछ काम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो हम अपनी वो कैसे सीखते हैं? बिकॉज वो देखते रहते हैं कि पापा जो हैं साइकिल पे जाके कपड़े पिक करके लाते हैं, फिर जब आयरन हो जाते हैं, कपड़े वॉश हो जाते हैं, तो उनको ड्रॉप करने जाते हैं। चाचू जो हैं वो ये काम करते हैं, या ताया जी ये करते हैं, हमारे दादाजी ये करते हैं। तो जो वो देख रहे हैं उनमें से काफी चीजें वो खुद सीख देते हैं फैमिली के अंदर ही, ठीक है। So now question is your family involved in any particular work? If yes, what? क्या आपकी फैमिली में भी इस तरह का कोई काम होता है? किस तरह का काम? जो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा हो। जैसे कई कई लोगों की स्वीट्स की शॉप होती है, जो दादाजी ने खोली, फिर पापा आज उस पे काम करते हैं, फिर पापा जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी उसी स्वीट शॉप में काम करोगे, राइट। सो इस तरह के बिजनेस को, काम को हम फैमिली बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फैमिली का हर मेंबर कुछ ना कुछ काम करता है,
ठीक है। तो यही आपको भी बताना है कि क्या आपके घर में भी कोई ऐसा फैमिली बिजनेस है। ऐसे बहुत सारी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके फादर या मदर जॉब करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनके फादर या मदर का बिजनेस होगा, ठीक है। हो सकता है उन्होंने बिजनेस अभी खोला हो, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत टाइम पहले से सेम बिजनेस चल रहा है और आज आपके पापा वो बिजनेस कर रहे हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तो उसी बिजनेस को आप एक्सटेंड करोगे, है ना। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो आपको यहाँ पे बताना। तो डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है तो क्या आप अपनी फैमिली को उनके काम में मदद करते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है जो जिनको आप जानते हो, जिनका फैमिली बिजनेस हो, तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्यों बोला गया, ये बोला गया इसलिए कि हमें समझाने के लिए कि जब हम फैमिली में रह के कुछ काम करते हैं ना, तो काम को मिल बांट के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जब आपकी फैमिली में ऐसा कोई काम हो जाता है तो आप भी धीरे धीरे काफी सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली से हम सीख जाते हैं, यही हम लेसन में पढ़ रहे हैं कि हम फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। सो वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, राइट। हम अपनी फैमिली मेंबर्स से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। Anvari and her cousin learned cycling from her uncle. So अनवारी और अनवारी की फ्रेंड तौफीक ने क्या सीखा, अपने अंकल से साइकिलिंग सीखी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको अपने मम्मा पापा से पूछना पड़ेगा और मम्मा पापा आपको बताएंगे कि यस वी आर इनटू सम बिजनेस, तो हम क्या करते हैं। या आपके पापा अगर किसी बिजनेस में आए तो पापा ने उनसे क्या क्या सीखा, है ना, आप पापा से भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है। आप भी अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। What and from whom has anyone learned anything from you? तो हम भी अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं और क्या आपसे किसी ने कुछ सीखा। आपको ये भी बताना है कि क्या आपसे किसी ने कुछ सीखा। तो हम भी अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। अब हम फैमिली से क्या क्या सीखते हैं, जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमें ये रियलाइज होगा कि यस वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। तो प्रेरणा मैम आपको एक अपना एग्जांपल देंगे, फिर आपको सोचना है कि आपने भी ऐसा बहुत कुछ सीखा होगा अपनी फैमिली से, ठीक है। सो व्हेन आई वाज स्केर्ड, ठीक है, जब मैं बिल्कुल आपके जितनी थी, आई यूज्ड टू गो टू टेंपल विद माय फादर, ठीक है। मैं अपने पापा के साथ मंदिर जाती, ठीक है। अब जब पापा मंदिर जाते थे तो मम्मा पापा को एक पैकेट में थोड़ा सा आटा और शुगर डाल के देते और पापा उसको लेके जाते थे मंदिर, ठीक है। जब हम मंदिर से वापस आते थे ना तो मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, ठीक है। तो पापा मेरे को वो पैकेट देते थे तो और बोलते थे कि इस पैकेट को के अंदर जो सामान है वो ट्री में डाल दें, ट्री के रूट वाली जगह, ठीक है। जब हम उसमें डालते थे, जब प्रेरणा मैम उसमें आटा और शुगर डालती थी ना तो क्या नोटिस करती थी कि धीरे धीरे बहुत सारी एंट्स वहां पे इकट्ठी हो जाती है और वहां से शुगर के छोटे छोटे दाने उठा के ले जाती हैं, खाती हैं, राइट। सो प्रेरणा मैम को बहुत अच्छा लगता था ये करते हुए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम छोटी छोटी हेल्प करके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत बड़ी बड़ी हेल्प करें,
ठीक है, जितना हम हेल्प कर सकते हैं हमें उतनी हेल्प करनी चाहिए। और इट इज नॉट ओनली कि हमें सब लोगों की ही मदद करनी है, हमें अपने आसपास, अपनी एनवायरनमेंट की, अपने एनिमल्स की, बर्ड्स की, अगर हम किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, राइट। तो ये प्रेरणा मैम ने सीखा अपने पेरेंट्स से। तो जब प्रेरणा मैम बड़ी हो गई तो प्रेरणा मैम ने कबीर को बोला ये करने के लिए, यानी कि मैंने अपने सन को ऐसा करने के लिए बोला। तो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम फैमिली। मैंने एक बहुत अच्छी चीज अपनी फैमिली से सीखी और वो मैं अपने सन को सिखाया, ठीक है। तो इसी तरह आई एम श्योर कि जब आप भी कभी कभी अपने मामा पापा के साथ बाहर घूम रहे होंगे तो मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है कि वो डॉगीज को बिस्किट्स खिला रहे हैं या फिर डॉगीज को मिल्क दे रहे हैं या काउस को रोटी दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, है ना। तो ऐसे और भी आप बहुत सारी चीजें करते होंगे जो आपकी फैमिली ने सिखाई आपको, एंड दिस इज कॉल्ड फैमिली वैल्यू। इसी को हम फैमिली वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें अपनी फैमिली से सीख जाते हैं। ओके, तो आपको भी ऐसा ही बताना है। नाउ लेट्स मूव, थिंक एंड राइट। When I am sad, I go to my। जब आप सैड होते हो तो आप किसके पास जाते हो, बताइए, आप किसके पास जाते हो? हर कोई एक फैमिली मेंबर होता है जिसके पास आप जरूर चले जाते हो जब आप सैड होते हो, है ना। तो आप में से बहुत से लोग जब सैड होते हैं तो ऐसे मम्मा के पास जाके बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे या फिर पापा के पास चले जाएंगे। फिर मम्मा पूछते व्हाई आर यू सैड, या पापा पूछते व्हाई आर यू सैड, है ना। तो कोई ना कोई ऐसा होता है फैमिली का मेंबर जो हमारे, जिनके पास जाके हमें अच्छा लगता है अगर हम सैड होते हैं, ठीक है। When I want to know about the past, I go to my। जब मुझे पास्ट के बारे में पता करना, पास्ट मतलब जो पहले कुछ होता था, ठीक है, उसके बारे में पता करना, तो हम किसके पास जाते हैं? तो जब हमें पुरानी जानकारी किसी से लेनी होती है तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? दादाजी दादी के पास जाते हैं ना। आप लोग क्या पूछते होंगे दादा दादी से कि दादू जब पापा छोटे थे तो क्या वो शरारत करते थे, क्या वो पढ़ाई करते थे, क्या वो आपकी सारी बात मानते थे, राइट। तो ये कौन बताता है? दादा दादी बताते हैं, राइट। और कभी कभी आप मम्मा की मम्मा यानी कि नानी से पूछते हो कि नानी क्या मम्मा, जैसे मम्मा मुझे डांटती हैं क्या आप भी मम्मा को ऐसे डांटते थे, है ना, पूछते हो ना। आई नो, ठीक है। तो जब हमें अपनी कोई भी पुरानी बात पूछनी होती है तो वी गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स लिख सकते हैं या ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर लिख सकते हैं, ठीक है। When I want to share my secrets, I go to my whom। So जब मुझे कोई सीक्रेट बात किसी को बतानी है तो हम किसके पास जाते हैं? बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी सीक्रेट बात पापा को बताते होंगे, बहुत सारे बच्चे अपनी सीक्रेट बात दादी को बताते होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अपनी सीक्रेट बात अपने फ्रेंड को बताते हैं, राइट। तो आप किसको बताते हो? आपको यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। When I do something wrong, I go to my। कभी कभी हमसे कुछ गलती हो जाती है, कभी कभी हमसे कोई चीज गिर जाती है, राइट, दूध गिर गया या कुछ भी छोटा मोटा गलत काम हो गया, हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? आप किसके पास जाते हो? बताओ बताओ, यहाँ पे आपको मेंशन करना। तो कभी कभी जब हमसे कुछ छोटी सी गलती हो जाती है ना तो हम किसके पास चले जाते हैं? अपनी बड़ी सिस्टर या बड़े भैया के पास चले जाते हैं। तो बड़ी सिस्टर और बड़े भैया को क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर, राइट। और ऐसे बोलते हैं जीजी दीदी
मेरे से ना एक मेरे को बचा लो दीदी। क्या हो गया दोनों, क्या शरारत की? दीदी मेरे से ना किचन में दूध गिर गया, वो जो दूध का ग्लास पड़ा था ना साइड से, है ना? तो हम ऐसे बात करते हैं, या फिर हम रिया को कहते हैं, रिया प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं, हम मम्मा को मत बताना, मेरे को बहुत डांट पड़ेगी, है ना? तो हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हम वो किसको बताते हैं सबसे पहले जाके? ठीक है, हम सब अलग अलग लोगों को बताते हैं, अपनी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को बताते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स को बताते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप किसको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतना मजा आ रहा है ना आज हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके, चलिए, everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. सुरेखा की फैमिली में क्या रूल है, क्या प्रैक्टिस है कि घर के अंदर घुसने से पहले हर बंदा बाहर ही शूज को रिमूव कर देता है। तो घर के अंदर शूज लेके नहीं आते हैं इसकी फैमिली में, सुरेखा की फैमिली में। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसके घर में ऐसी प्रैक्टिस फॉलो की जाती है ना? राइट, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. तो सुरेखा के घर में कुछ फ्रेंड्स शूज रिमूव किए बिना ही अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, सुरेखा's grandfather gets angry at that. सुरेखा के ग्रैंडफादर को यानी कि दादाजी को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, तो ऐसे बहुत से घर हैं जिनके अंदर, जिन घरों में ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, ये रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, Are there any particular practices followed by your family? क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस आपके घर में भी फॉलो की जाती है? What are those? उनके बारे में आपको बता। तो हम there are different types of family, different तरह की families हैं, different cultures हैं, different rituals, different families follow करती हैं। इसी तरह different practices हम follow करते हैं, different rules होते हैं अपने अपने घरों के। ठीक है, तो आपके घर में भी कुछ चीजें फॉलो की जाती हैं जो आप हमेशा से देखते आ रहे हो कि ऐसा होता ही है, तो उसके बारे में आपको सोचना है और बताना। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कैसे? तो प्रेरणा मैम आपको एक एग्जांपल दे सकती है। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पे मॉर्निंग में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद जब हम बात करने जाते हैं, तो आफ्टर टेकिंग बाथ आपको क्या करना होता है? या तो तुलसी के प्लांट को वाटर देना होता है, या आपने कितने बार ऐसा भी देखा होगा, कुछ घरों में लोग सन को ऐसे पानी दे रहे होते हैं, राइट? तो ऐसी फैमिलीज के अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। ठीक है, तो देयर आप लोगों के घर में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है ना? हो सकता है आपने देखा हो आपकी मम्मा ऐसे करती हो कि सन को वाटर, पहले नहा के आते हैं फिर सन को वाटर देते हैं, या तुलसी के अंदर, तुलसी के प्लांट में पानी देते हैं, राइट? करते हैं ना ऐसा? इसी तरह कुछ घरों में कुछ डिफरेंट तरीके के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। और कुछ घरों में खाना बहुत जल्दी खा लिया जाता है, कुछ घरों में खाना कौन सा, डिनर की बात कर रही थी। कुछ घरों में खाना हमेशा 7 या 8 बजे के अंदर अंदर खा लेते हैं। कुछ घरों में 9, 10, 11 ऐसे भी खाते हैं। तो कुछ डिफरेंट रूल्स हर फैमिली फॉलो करती है। प्रेरणा मैम ने आपको एक एग्जांपल दिया सन को वाटर देने का या तुलसी को वाटर देने का। ठीक है, तो ऐसे और भी प्रैक्टिसेस हैं जो हर फैमिली में फॉलो की जाती हैं। डिफरेंट फैमिलीज में
फॉलो की जाती है। तो आपके घर में क्या फॉलो की जाती है ऐसी प्रैक्टिस? हो सकता है आपके घर में भी शूज को बाहर रिमूव करके ही घर के अंदर एंटर किया जाता है ना? तो आपको वो बता, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी। तो व्हेन आई वाज किड, यस, तो जब मैं छोटी थी तो वी आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द किचन विद शूज। हम शूज के साथ किचन में एंटर नहीं कर सकते। अगर हम शूज के साथ किचन में एंटर, अभी जब हम किचन में जाते हैं तो हम स्लीपर्स के साथ जाते हैं ना किचन में, राइट? लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमारी फैमिली में क्या फॉलो किया जाता था? हमारी फैमिली में किचन में शूज पहन के नहीं जाते थे, ठीक है? अगर हम गलती से किचन में शूज पहन के चले जाते थे तो दादी से हमको क्या पड़ती थी? पिटाई लगती थी, ठीक है? सो इसी तरह आप लोग भी सोचिए और आपको भी बताना होगा कि आपके घर में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट, which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean? ओके, सो आप हमें क्या बताना है कि हम अपनी फैमिली और अपने घर की सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो अब हम इस बारे में बात करेंगे। अब हमें क्या बताना है कि हमारी फैमिली में घर को और घर के सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए, क्लीन रखने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, ठीक है? अब हम ये बताएंगे। सो अब आपको ध्यान से सोचना है कि हम अपने घर को क्लीन करने के लिए और अपने घर की सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। हम सोच सकते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत से घर में फॉलो होता है कि व्हेन वी कम बैक फ्रॉम आउटसाइड वी यूज फुट मैट टू क्लीन आवर शूज, है ना? ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं? वी यूज टू क्लीन आवर हैंड्स एंड फेस, राइट? जब भी हम ग्राउंड से खेल के आते हैं या नीचे ग्राउंड में खेलते हैं या प्ले ग्राउंड में जाते हैं या घर से बाहर खेलने जाते हैं, सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने हैंड्स, घर आते ही हम अपने हैंड्स और अपना फेस वॉश करते हैं, राइट? क्योंकि हम गंदे हैंड्स जहाँ जहाँ लगाएंगे वहां सब जगह ना गंदा गंदा हो जाएगा, जर्म्स लग जाएंगे, राइट? एम आई राइट? हम सब ये करते हैं। इसके अलावा मम्मा डेली क्लीनिंग और डस्टिंग करती है, राइट? मम्मा तो करती हैं घर साफ, क्लीनिंग करती हैं या डस्टिंग करती हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसके अलावा हमें अपने घर के सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए कि टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स व्हाट शुड वी डू? वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन स्ट्रीट, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं? अपने घर को तो साफ करके घर का जो कूड़ा है वो बाहर गली में फेंक देते हैं या स्ट्रीट में फेंक देते हैं या रोड पे फेंक देते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो इससे हमारी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होंगी ना, ठीक है? तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आजकल तो हमें रास्ते में हर जगह डस्टबिन दिख जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए या घर को क्लीन करने के लिए? हम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वी हैव टू यूज 2 डस्टबिन, ठीक है? कैसे? वन इज टू थ्रो वेट गार्बेज एंड वन इज टू थ्रो ड्राई गार्बेज। अगर हम अपने गार्बेज को सेपरेट कर लें, कूड़ा को सेपरेट कर लें, डस्टबिन को सेपरेट कर लें, तो वो भी हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने में हेल्प करता है, ठीक है? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सो we should always use the dustbin when we are outside the home to throw the wrappers, ठीक है?
रैपर्स और पैकेट्स, ठीक है। तो जब भी हम घर से बाहर होते हैं और घर के बाहर अगर हम कोई चीज खाते हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो या रैपर्स हो, चिप्स हो, तो हमें वो जो पैकेट्स होते हैं वो हमें हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करने चाहिए। और बाय एनी चांस आपको डस्टबिन बाहर नहीं मिलता, तो आपको रोड पे थ्रो नहीं करना है, उसे घर लेके आना है और घर के डस्टबिन में थ्रो करना है, ठीक है। तो अदरवाइज इसके अलावा वी शुड ग्रो प्लांट्स, हमें अपने आसपास प्लांट्स ग्रो करने चाहिए ताकि हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रहे, राइट। so these are few things which we follow or we should follow, ठीक है। नेक्स्ट, does any member of your family have any particular habit? क्या आपकी फैमिली में किसी की कोई पर्टिकुलर तरीके की हैबिट है? पर्टिकुलर तरीके की हैबिट मतलब कुछ लोग बहुत लाउडली हंसते हैं, कुछ लोग जब खुश होते हैं तो बहुत जोर से गाना गाते हैं, ठीक है, अपनी खुशी को दिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है, उसको इमिटेट करना, ठीक है। सो नाउ थिंक, आपके घर में ऐसा कौन सा फैमिली मेंबर है जिसकी कुछ न कुछ एक ऐसी हैबिट है जिसको देखते ही आपको लगता है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट। आपके घर में कोई, या तो आप देखते होगे कि कोई ना कोई बहुत लाउडली हंसता है, राइट। या क्या 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 हैबिट्स हो सकती हैं, या हैबिट हो सकती है कि जब वो मैच देखते हैं टीवी पे या कोई ऐसा सीरियल देखते हैं जिसमें कोई फनी सीक्वेंस आता है, तो वो बहुत जोर से लाउडली चिल्लाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी हैबिट किसी के अंदर आपको खुद देखनी है कि ऐसी कोई हैबिट आपके ब्रदर सिस्टर में हो या मम्मा या पापा में हो, तो आपको बतानी है। ओके, सो नेक्स्ट, how do you show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect, ठीक है। आपको क्या बताना है कि आप अपने फैमिली के बड़ों को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हो, और आपको दूसरे लोगों को भी देखना है कि वो लोग किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। आपने ये चीजें कहाँ से सीखी? आपको मम्मा पापा को देख के या अपने फैमिली मेंबर्स ने आपको सिखाई कि जब भी कोई बड़ा आपसे मिलता है तो यू हैव टू टच देयर फीट, है ना, टू गेट द ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने से बड़ों के पैर छूते होंगे, राइट। ये एक रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है, ठीक है। इसके अलावा आप रिस्पेक्ट कैसे दिखाते होंगे? अगर आपके घर में कोई सैड बैठा है तो आप जाके उन्हें कस के हगी कर लेते हो और आप उसको खुश कर देते हो। दिस इज अगेन द वे ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट, बिकॉज आप उनसे प्यार करते हो, केयर करते हो, उनको रिस्पेक्ट शो करते हो इस तरह, ठीक है। इसके अलावा आप रिस्पेक्ट कैसे शो करते हो? अगर आपके मम्मा पापा या आपके दादा दादी आपसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो आप फटाफट से उठ के उनका काम सबसे पहले करते हो, अपना काम छोड़ के सबसे पहले उनका काम करते हो। दिस इज अनदर वे ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट। सो देयर आर different ways in which you can show your respect to your elder. So आप किस तरह से रिस्पेक्ट शो करते हैं, आपको वो बताना है, ठीक है। प्रेरणा मैम आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं सो दैट यू थिंक लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द ओल्ड वर यंग, कि जब बूढ़े लोग, जो आज आपके घर में बूढ़े हैं, यानी कि जो आपके ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं, जब वो यंग थे तो उसके बारे में हम बात करते हैं। आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली, अपने दादू दादी से पूछिए कभी
कि वो अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट सुनाए जो बड़ा फनी हो, कि जब वो छोटे थे वो क्या क्या हरकतें करते थे, वो कौन कौन सी शरारतें करते थे, और क्या कभी उनको स्कूल में डांट पड़ती थी, क्या मम्मा पापा उनको डांटते थे उनके। ठीक है, तो इस तरह से आस्क, पूछिए अपने दादा दादी के पास बैठिए, तो उनकी चाइल्डहुड के बारे में आपने उनसे पूछना है। तो आपको यू विल गेट टू नो सो मैनी थिंग्स, आपको बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिलेगा, एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम विद दैम। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा अगर आप ये क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, और जब वो आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दादा दादी भी आपकी तरह ही नॉटी जीनियसेस थे, राइट? ओके, सो नाउ हियर वी एंड आवर चैप्टर, हमारा लेसन खत्म हो गया, और दिस चैप्टर वाज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर था। आज हमने अपनी फैमिली और फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचा, सीखा और समझा। ठीक है, so now we should say bye bye to teacher, and we will meet again in our next class. So till then, bye bye.